यार, पाकिस्तान से होंगे, वहाँ का इंटरनेट नहीं चल रहा सही से। इंटरनेट भी नहीं चलता, पाकिस्तान का न कुछ भी नहीं, पाकिस्तान बड़ा बेचारा भेड़ा घर का है। जी इन सब के मालीज, सिर्फ मुंह चलते हैं और कुछ नहीं चलता, इनका सिर्फ मुंह चलता है और कुछ नहीं चलता। क्या करें, और भी चीजें चलती हैं जब लाइट चली जाती है। तभी तो पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, हराम वो काम अभी कर करके। वो अभी उसने वो क्या है, ख्वाजा आसिफ ने कोई बयान दिया बड़ा अजीब सा इसी तरह का। आई डोंट नो इफ यू सीन इट। नहीं मगर इतने गंदे काम, सेक्स इतना गंदा काम है, मगर करो सब दबा के रहे हैं वहां पर, रोक लो। पानी भी नहीं आ रहा होता ऊपर से। क्या हो? वो तो आप सोचो, यानी औरतें कैसे आने देती हैं ऐसे लोगों को अपने करीब, लाइक दे स्टिंक, इट्स जस्ट। उस दिन मैं वो मूवी देख रही थी, उसकी मेल गिब्सन की, कौन सी थी, ग्लैडिएटर थी, कौन सी, नहीं, आई ब्रेव कैंट हार्ट। रिमेम्बर। हाँ, ब्रेव हार्ट, सॉरी। तो उसमें हम उनको देख रहे थे कि इतने गंदे गंदे होते थे और वो एक दूसरे को किसिंग कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन इन दैट टाइम यू कुडंट इवन शावर फॉर डेज, एंड देन यू हैड टू, लाइक आई गेस दे गेट इम्यून टू ईच अदर स्मेल उस वक्त। हाँ, आई एम बॉडी गेसिंग। ओडर जो होती है, बॉडी ओडर जो होती है वो आपको, वो खुशबू ही लगने लग जाती है, वो कहता है ये ठीक है ये। जितना मैला मैं वो मर्द होता था ना उस वक्त, औरतें उससे और ज्यादा अट्रैक्ट होती थी। ओह माय गॉड, ही सो नहीं, मैं मैनली। अभी यही पूछने लगा था, लेकिन वो तो मर्दाना खुशबू नहीं होती जब उससे हम औरतें टर्न ऑन नहीं होती कि मर्द है ये तो। हाँ, हाँ, देखो, देयर इज ऑलवेज हाँ, अ फैक्टर पसीने की कि बूंद आ रही है जब तक वी, उसमें मर्दाना। आई डोंट नो अबाउट द बू, मगर वो जो रगेड लुक है ना, जो डर्टी मैन जैसे कंस्ट्रक्शन में आपके ऊपर वो लगे, उससे वो लगता है कि मैन इज हाँ, हार्ड वर्किंग ना मैन। तो अंदर, तो नहीं तो रगड लुक डजंट कम विदाउट द रगडनेस, वो सारा दिन मेहनत करेगा 40 डिग्री हीट में तो आएगा, तो फिर तो वैसा ही होगा ना वो। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। तो हाँ, वो एक होती है हम लोगों के, औरतों के चिप अंदर की, चिप वी लाइक चिप चिप हो रही होगी हर जगह पे। स्वेट इज द बेस्ट लुब्रिकेंट, डोंट यू नो? तो मैं तो एक्चुअली सुन रही थी उस वक्त, आपकी बातें सुन रही थी, वो पता नहीं कौन थे जो, तो वी हैड दिस कॉन्वर्सेशन बिफोर, और वो यही कहते कि नहीं, औरतें ऐसी नहीं होती हैं। तो द थिंग इज कि डॉक्टर ना पाकिस्तानी फेमिनिज्म, से आपकी भी बात हो रही थी। नहीं मैं सुन रही थी उस वक्त, रिमेंबर आई मैसेज यू, मैंने उसका हाँ हाँ, खाना वो तो वगैरह ठीक है, लेके लेकिन दी। मैं कह रहा हूँ क्या आपकी उन्हीं से पहले बात हुई थी कभी? नहीं नहीं, हमारे स्पेस में याद नहीं है, तुम जब आए थे मुझे बचाने, तो तुम्हारे ऊपर चढ़ाई जो हो गई थी वहां पे, जब हाँ, वो सारी पहली वाली कॉन्वर्सेशन। थी, वो हाँ हाँ। ट्रांसजेंडर वाली। यस यस, हम्म। उसके बाद भी एक और हुआ है उसके, ये आजकल एक और वो फिरती रहती है किधर वो, उस पे उसका नाम कॉमरेड है कि क्या नाम है, हाँ कॉमरेड ही है, लेकिन उसका असल नाम पता नहीं क्या है। तो उसने भी ऐसे चढ़ाई कर दी है, वो ये लंडे के जो हाँ, फेमिनिस्ट है ना, बेड़े घर के इन लोगों के, उसने बेड़े घर। मुझे भी उस दिन उसने सुना रही थी, वो मैंने वो फिर सबको दो तीन बुली बातें करती है, शी मैंने इज अ की थी। बुली। आई थिंक शी सो हैज मैसिव इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। जब बात नहीं बनती तो एक्सेंट के ऊपर बात करने लग जाते हैं। अजीब इनके पेंडुओं के भिड़े घर कुएं में, तू जा न्यू खान दी बसा चलाओ थे जाके। अच्छा, देखो, मेरी जो नकल आप उतारी है बात ना, कर रहे थे आदमी ना, ऐसे भी कर। हारिस, जो तो आप मेरिट पे बात कर रहे थे ना, तो मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पर हुआ ये है कि फॉर एग्जांपल, क्या कनाडा में क्या था कि आपने अगर फायर फाइटर बनना है ना, तो देयर वाज अ कोर्स यू हैड टू डू, क्योंकि भाई आपको एक बंदे को पूरा उठा के बाहर लेकर आना है, राइट? इट्स लाइक अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो यहाँ पर लोगों ने क्या किया, जस्ट बिकॉज वुमेन कुडंट, ज्यादातर तो औरतें नहीं पास कर रही थी उसको, तो दे लोअर्ड द स्टैंडर्ड्स, यानी कि आपने किसी की लाइफ को डेंजर में डाल दिया है, जस्ट बिकॉज यू वांट टू इंक्लूड वुमेन इन दिस ऑक्यूपेशन, सो दैट बिकम्स अ हैजर्ड, तो ये चीज जो करते हैं ना यहाँ पर, आई थिंक ये कि हाँ, वी आर इक्वली मेंटली, हम लोग इक्वल हैं, मगर जहाँ फिजिकल स्ट्रेंथ आती है, ऑब्वियसली अगर मेरे पास गन नहीं हो तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर मी टू टैकल अ 300 पाउंड मैन, या कॉमरेड के आगे भी अगर कोई बंदा आ जाता है ना, तो फिर देखी जाएगी कि हु इज स्ट्रॉन्गर। नो नो, तो वो बड़े फखर से कहती है शी वेज समथिंग लाइक 93 किलोस आई थिंक। सो आपने वो देखी नहीं है यूरोप में, पहलवान है वो, पुलिस पूरा वालियां, पहलवान, पुलिस पहलवान वाली है नहीं वो। देखी? वो भाग हाँ, रही होती है लोगों से, दे आर लाइक रनिंग अवे फ्रॉम पीपल बिकॉज दे हैव बटन्स, गन भी नहीं है उनके पास। और ये बड़े बड़े वो, स्पेशली जो ये मुसलमानों की रैलियां निकलती हैं, हिजाब, मोहम्मद हिजाब आ जाए उसके सामने, व्हाट इज पेल शी देगा, गोइंग टू डू? वो सब कुछ फेल देगा, वो हमें भी फेल देगा। एग्जैक्टली। सो आई आधा जा एम, जाएगा उसे। फिर वो हाँ, ट्रांसजेंडर के ऊपर बात करो तो उस पे वो आ जाते हैं कि नहीं, मेन आर गिविंग बर्थ, यार। सो द पागल है थिंग, पागल है। बट मैं देन वी मैं तो, टॉक अबाउट फैक्ट्स नहीं ना। लेकिन, माली मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो है ना, ये एक्सट्रीम फ्रिंज के लोग हैं, दे डोंट मैटर मच। जो जो सेंसिबल लोग जो होते हैं ना, जैसे आई मुझे बड़े ये औरत मार्च की बहुत ख्वातीन इसमें अब मिली हैं,
और मैं उनके पॉइंट सुनता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है उनकी बातें। उनकी एक वो भी है, एक यानी वो बड़ी पैशनेट भी होती है, वो लड़ती भी हैं, तो मुझे वो सारी चीजें सही लगती हैं। लेकिन मुझे कभी वो चीज अपील नहीं करेगी जो कि रैशनली फ्लॉड होगी, जो कि रैशनली फ्लॉड होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये जब इसकी तरह के जब पहलवान कॉमरेड जैसे जो लोग हैं, वो फॉर एग्जाम्पल वो प्रमोट करती है औरत को मर्द की जरूरत ही नहीं है। और भाई आपको कोई मर्द पिक नहीं कर रहा, आप थोड़ा अब कहेंगे फैट शेम कर दिया मुझे इन्होंने खुद। ये भाई जो आपकी ओबेसिटी वगैरह, स्क्रू यू, आई डोंट इवन केयर अबाउट दिस। जो आपने मान लीजिए, आपने यू इनकरेज अ लॉट ऑफ पीपल, आपने मेरा ख्याल अपनी आपका ट्विटर पे डाली थी, इंस्टाग्राम पे आपने डाली थी, आपने 1 साल पुरानी वीडियो बनाई थी जिसमें आप ही पहलवान बन गई थी, एंड नाउ यू लॉस्ट ऑल दैट वेट। इट इज वेरी मोटिवेशनल टू पीपल कि अपनी हेल्थ को लुक आफ्टर करना, अपनी इसको अपने लिए, व्हेन यू आर फीलिंग फिट देन यू आर फीलिंग गुड, जनरली आपकी लाइफ अच्छी हो जाती है। बड़े मैं तो मुझे जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन वाले लोग हैं, मैं तो उनकी बड़ी देखता होता हूँ। जो 5 साल पहले उसने फैसला किया अपनी सिकनेस, अपने फिट होने का, और वो फिर आफ्टर सम टाइम होता है। तो ये चीजें जो है, ये तो बड़ी, ये लोगों को अपलिफ्टमेंट करती हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या कर दिया, मोटापे को उन्होंने फैशन बना दिया। तो 3-3 चीनें लटक रही होती हैं, उसको कहते हैं हाँ, आई एम वेरी, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। ओके, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप बरसाती डडू लाग रही हैं, मैं ये नहीं कहूंगा। लेकिन उसके रिएक्शन में ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई ना 10 या 9 आपको ऋतिक रोशन या ब्रैड पिट आकर आपको कहेगा मेरे साथ चलोगी कॉफी पीने, ऐसा नहीं होगा। Or So the thing is, but when that Haris, happens, but Mali, very quickly, but when that happens, they develop resentment. ये resentment develop करते हैं, क्योंकि अब ये नूरिया जैसे लोगों को, या किसी को, या आपको, या किसी का भी अगर कोई बॉयफ्रेंड हो, अगर आप पार्ट, क्योंकि इट्स अ ह्यूमन नीड, हम लोग कंपेनियनशिप सीख करते हैं। अगर हम चाहेंगे तो ये आप जैसे लोगों को भी ना कंडेम करेंगे कि ओ यार देखो जी, मर्द के पीछे भाग रही है, या मर्द, औरत को मर्द की जरूरत नहीं। सो ये दीज आर, ये ऐसे पागल हो गए जी। सही, हाँ, तो आई अग्री विद यू। जैसे कि एक बात, ये एक चीज मैं इसको रिफ्रेंस से करूंगी कि देखो, जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए गए थे ना, उसमें मर्दों का सबसे ज्यादा हाथ था। क्या मोटी औरतें होती हैं, क्या उनके लिए कपड़े नहीं होने चाहिए? रियलिस्टिकली अगर देखा जाए तो ज्यादातर, अभी अगर आप देखो, एंड इट इज नॉट अ हेल्दी ट्रेंड, कि ज्यादातर औरतें और मर्द भी ओवरवेट होते जा रहे हैं, एंड दैट्स बिकॉज वी आर डाइट इज लाइक जंक, वी आर लेजी, सारा वक्त हम अपने फोन पे हुए हैं। तुमने फिर जो बात की ना कि वी डोंट नीड मैन या मैन डोंट नीड वुमेन, ये जो नैरेटिव फैलाया गया है ना, वी ऑल नीड पीपल, वी आर सोशल क्रीचर्स, हम एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। एज मच एज मैं कहती हूँ कि हाँ, मुझे मर्द की जरूरत नहीं है, बट आई विल एंड आई वुड लाइक टू हैव अ कंपेनियन, एंड आई हैव हैड दैट फॉर द लास्ट 3 months। अब ये नहीं है कि मेरे पास कोई भी आ जाएगा, बेकार बंदा, या somebody that is abusive, I'm gonna put up with it. We have that option now. और ऐसे मर्द नहीं है कि हर कोई जो है वो अपनी औरत को पीट रहा है, कर रहा है। There are men that treat their women really good. और ये बात नहीं कि सारी औरतें भी बड़ी अच्छी होती हैं, औरतें ही औरतों की यानी तबाही में उनका सबसे बड़ा हाथ होता है। सो वी आर गिविंग देम टोटल फ्री पास, उधर बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, और बस एक ही उसके ऊपर डाल दिया जाता है। ये नैरेटिव यहाँ पे भी फैलाया गया है कि वी डोंट नीड मैन एंड मैन डोंट नीड वुमेन, एंड देन नाउ वी आर ऑल सेपरेटेड। हम कोई ना कोई छोटी छोटी बात ले लेते हैं, उससे अलग हो जाते हैं, एंड नाउ वी आर सेपरेट एंड वी आर मिजरेबल, टू बी ऑनेस्ट। अब आप स्टडीज वगैरह देख लो, तो जो औरतें भी हैं, सिंगल हैं, और ये जो अनएक्सपेक्टेड रियलिस्ट जो डाली हुई है ना कि हमें 6 फुट का बंदा चाहिए, ऋतिक रोशन होना चाहिए, और हम जो है जैसे भी दिखे, नो, इफ यू वांट दैट यू हैव टू बी देयर। हर किसी को नहीं मिलना है वो। तो अब आप, ये मैं ये नहीं कह रही अपने स्टैंडर्ड्स लोअर कर लें, बट यू हैव टू लुक बियॉन्ड लुक्स, बियॉन्ड के। अब सारे मर्द इतना नहीं कमाते हैं, मगर हर किसी को बंदा वो चाहिए जिसकी 6 फिगर सैलरी हो। ये जिस तरह से मर्दों की भी चंद अनएक्सपेक्टेड वो हमारे से होती है ना, सम वुमेन हैव दैट टू, एंड देन आई गेस दे गेट बेटर व्हेन दे कैंट फाइंड दैट, यू नो। सो आई थिंक कि अगर पहलवान, आपको कोई अच्छा बंदा मिल जाता है जो आपको प्यार करता है, बंदी मिल जाती है, एंड शी इज नॉट परफेक्ट, नोबडी इज परफेक्ट, यू शुड बी हैप्पी विद इट। मैं ये स्टडी आजकल बहुत कोट की जा रही है कि कई जगह पे 50% नंबर दिया जा रहा है, कई जगह पे 45% दिया जा रहा है नंबर। आई एम गोइंग टू से समथिंग व्हिच इज गोइंग टू मे बी सरप्राइज सम पीपल। आई सी के ह्यूमंस कैन बी सो स्टूपिड, not stupid, maybe driven by
सेल्फिश डिजायर्स, और ये वो एक इन बिटवीन फेज है हमारा, क्योंकि जो हमारी जो पोस्ट इंडस्ट्रियल जो हमने सिविलाइजेशन क्रिएट किया कि पॉपुलेशन ग्रोथ होनी चाहिए, इकोनॉमी बढ़ती रहनी चाहिए, एंड द इंजन ऑफ दैट इज बेबी मेकिंग एबिलिटी। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी अच्छी हो गई है कि माली, यू डोंट हैव टू पुट अप विद एन अब्यूसिव बॉयफ्रेंड या हस्बैंड। आई डोंट हैव टू पुट अप विद दिस, इफ नॉट कंपैटिबल विद एनीथिंग, आई डोंट हैव टू पुट अप विद दैट। तो हमें ऑप्शंस मिल गई, और जितनी इकोनॉमिकली प्रोग्रेसिव सोसाइटीज हैं जो रिच हैं, वहां पर उनके पास वहां पे डिवोर्स रेट ऊपर जाता है, वहां पे मोनोगमी तो होती ही है, लेकिन लाइफ लॉन्ग मोनोगमी नहीं होती, तो ये बदलती रहती है। तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकलता है? मैंने एक स्टडी शेयर की थी, आई थिंक पिछले कौम से खिताब में, इंग्लिश स्ट्रीम में, पता नहीं कहीं पे की थी, कि द डिजायर टू मेक बेबीज इज नॉट गॉन, लेकिन कम बेबीज लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। सिर्फ 7% ऑस्ट्रेलियन ख्वातीन है जो बच्चा नहीं पैदा करना चाहती। ओके, सो 93 वांट टू मेक बेबीज, लेकिन वो इंस्टेड ऑफ 2 दे मेक 1, इंस्टेड ऑफ 3 दे मेक 2। अब ये हम किस तरफ जा रहे हैं कि अब जैसे ये स्टडी मैंने आपको की, और ये बहुत सारा इसके पीछे डेटा है, लोग टिंडर से भी डेटा उठाया जा रहा है, लोग देख रहे हैं, और ये हमें अब पता चला कि जो टॉप 10% के जो मर्द हैं जो स्टेरियोटाइप के ये गुड लुकिंग है, या वो जो भी है, मोस्टली विमेन, जो क्योंकि विमेन को हिट ऑन किया जाता है, विमेन लाइक बैक, या विमेन कम लोगों को लाइक्स भेजती हैं। ओके, सो दे हैव सीन के जो 90% जो जो विमेन है वो हिट कर रही होती हैं टॉप 10% मर्दों को, और नीचे का जो 5% बचता है वो उसके लिए 90% लड़के बचते हैं। तो ये जो अनइवननेस है, ये अनइवननेस की वजह से जो सोसाइटी क्रिएट हो रही है, विमेन आर हाइपरगमस, इसमें कोई शक की बात नहीं है। यू वुड वांट टू गो विद अ मैन हु अर्न्स एज मच एज यू और मोर, क्योंकि उसके लिए अगेन जो हमारी Yes, very डिजायर होती है true. कि हमने फैमिली बनानी है, वी हैव द डिजायर। अब मॉडर्निटी ने हमें दिया, वुमेन को एम्पावरमेंट दी, व्हिच इज अ गुड थिंग। अब उसमें आप लेस पुट अप करते हैं, और आपकी जो जनरेशन है, अगले जो हमारे बच्चों की जो अगली जनरेशन होगी, दे वुड बी इवन मोर दैट। अब सोसाइटी कहां पे टर्न लेगी कि क्या हम ऐसे रोबोट्स बना सकेंगे जहां पे जो कंपेनियनशिप की जो तलब होती है, आप कंपेनियनशिप 3D प्रिंटर में बना सकते हैं। इज इट गोइंग टू हैपन? आई डोंट नो दैट, सम पीपल प्रेडिक्ट दैट इज कैन, लेकिन कई लोग फिर भी कहेंगे ओए असल असल ही होना है। नहीं मगर there is robots. Haris, I was reading the other day. पता नहीं जापान लेकिन में वो कहाँ अभी पर वो बन robots रही हैं. है ना अभी। But मैं no, I'm just you touch them and they like warm up to they the will room temperature, body yeah, they're temperature. going to get better। हाँ, they're going to get better Yeah. ना। हाँ, yeah, So they're that going। अब जो कपलिंग है, नहीं, लेकिन जो हमारी जो कपलिंग है वो बिल्कुल ही अब और कम होती जाएगी। सो टेक्नोलॉजी हमेशा हमारी जिंदगी को शेप करती है। मैंने एक इंग्लिश में मुझे उसी वक्त स्ट्रीम में आदमी नवाबी के साथ ही बैठे बैठा किया था। टेक्नोलॉजी भी हमें इवॉल्व करती है, इवन हमारी बायोलॉजिकल डिजायर्स को भी इवॉल्व करती है। फॉर एग्जांपल, जो लोग पोर्न को जब जिस तरह कंज्यूम करते हैं, सेक्स एक इतना पावरफुल इमोशन है कि थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री लोग सेक्स के पीछे कत्ल कर देते थे, और अब जो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल मर्दों में भी जो है वो कम होता जा रहा है, और और जो सेक्स की जो डिजायर है, जो पागलपन है, जो कि जिस तरह हाथी मस्त में पागल हो जाता है ना, जब वो हीट में वो पागल हो जाता है, तो मर्द भी इस तरह थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री करते रहे। लेकिन अब लोग पोन इतना देखते हैं कि जब तक बेगम के पास जाते हैं तब तक कहते हैं बेगम आज मुझे जल्दी नींद आ रही है। तो ये टेक्नोलॉजी, ये इंटरनेट वगैरह, इसकी वजह से यहाँ तक बात पहुंच गई, और आगे कहाँ पे बात जाएगी। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फेज। जो it's प्रॉब्लम ये आती है जो आप बात कर रहे थे ना रिप्रोडक्शन की कि लोग किस तरह से उन्होंने बच्चे पैदा करने हैं, तो आप देख लो कि पुराने जमाने में आप देख लो कि 12-12 बच्चे होते थे, और पल भी जाते थे, सही भी निकल आते थे. बट नहीं, नाउ यू मोस्टली कैन मर इवन, जाते थे। इट्स ऑल अबाउट नहीं, लेकिन अफोर्डेबिलिटी ना. मोस्टली मर लोग, जाते थे। हाँ, और मगर द थिंग इज अब तो अफोर्डेबिलिटी भी है ना कि भैया आप एक बच्चा, दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं, फिर भी आप एक बच्चे को अफोर्ड कर लो, दैट इज अ बिग थिंग. सो देयर इज अ लॉट ऑफ फैक्टर्स टू इट दैट पीपल आर चूजिंग नॉट टू हैव किड्स. औरतों के ऊपर जो व्हेन यू टॉक्ड अबाउट के हाँ हम लोग 10% को पिक करते हैं, जो बाकी रह जाते हैं ना, they are also, those men are also resenting women because they are not actually getting sex compared to जो आपकी हमारी तुम्हारी जो जनरेशन है, या
तुमसे पहले जो जनरेशन रही होगी मर्दों की, because they're at home in front of computers and that's all they have. और इससे इंसेल जो है उसकी वो भी तादाद बढ़ती जा रही है, because then बढ़ there's रही है, no women who एग्जैक्टली could, एग्जैक्टली। you know, नहीं, लेकिन so वो इंसल्ट बढ़ेगी ना जब आपको इतनी थोड़ी औरतें आपको लाइन मारेंगी या एक्सेप्ट करेंगी और उस पे भी वो कहेंगे यू नो व्हाट, ये मेरी स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतरता, तो रिजेंटमेंट, जैसे ही अभी मैंने उसकी बात की ना, वो जो क्या नाम है उस फेमिनार्ची का, कॉमरेड का, कि उसमें रिजेंटमेंट फर्स्ट करें अगर हो, तो उसी तरह जो इंसल पॉपुलेशन है उसके अंदर भी रिजेंटमेंट बड़ी बढ़ रही है, लेकिन ये बड़ा खतरनाक है। ये मेरी पीटर बोगोसियन एक फिलोसोफर है, उससे बात हुई थी एंड आई सेड दैट टू हिम एंड ही सेड कि आई होप यू आर रॉन्ग बट ही कुड नॉट, ही, हमारे पास कोई इसका नहीं है, लेकिन बट इंट्यूशन से हम ये अखज़ कर सकते हैं कि आपके कनाडा में इंसल वायलेंस हुआ है, इंग्लैंड में इंसल वायलेंस हुआ है, ये बड़ा न्यू फिनोमेना है, ये इस सदी का फिनोमेना, इवन पोस्ट 2010 फिनोमेना है कि रैंडमली औरतों को मारना, इस वजह से कि ये औरतें यू नो ये हमारे साथ वो फ्रस्ट्रेटेड है सेक्सुअली। तो ये मुझे लगता है ये फिनोमेना बढ़ेगा बिकॉज ये जो गैप है ना, पहले पहले क्या होता था, कम्युनिटी छोटी होती थी, अगर कोई बंदा है उसको खूबसूरत लड़की का भी रिश्ता मिल जाएगा, यानी उसको मिल भी जाएगी अगर वो इतना खुद हैंडसम नहीं है। लेकिन अब चूंकि चॉइसेस इतनी ज्यादा है कि अगर मैं अभी टिंडर पे जाऊं, मैं देखूं जी लंदन में कौन सी लड़की है जो मेरी पसंद की है, और वो देखेगी कि कहाँ पे है लड़का, 6 फुट का होना चाहिए और उसकी इनकम 100,000 होनी चाहिए, अगर उसको इमीडिएट विसिनिटी में नहीं मिल रहा वो कहीं और से भी ले लेगी। लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था, छोटी कम्युनिटीज होती थी, आपको अपने शहर का ही मुंडा चाहिए था, लाहौर का मुंडा ही चाहिए। ये कराची में, कराची भी बड़ा शहर है, लेकिन पहले गांव में होता था, उसी गांव में वो ढूंढेंगे जो द बेस्ट इज अवेलेबल, वो बेस्ट चाहे मोटा पड़ोला क्यों ना हो मर्द, उसकी इनकम भी इतनी ज्यादा ना हो, हाँ बाकी मर्दों से ज्यादा होगी, तो उसको सबसे खूबसूरत लड़की मिल जाएगी, खूबसूरत लड़की इज पॉसिबल। लेकिन अब ये चीज नहीं होती, अब दैट्स द रीजन कि लोग जो है ना, स्टैंडर्ड्स की वजह से लोग कम सेक्स कर रहे हैं, ये तो क़यामत की एंड यू निशानी नो नहीं है क्या? वन मोर थिंग हारिस, अब औरतें, वैसे तो हम बात करते हैं ना कि औरत जो है वो किसी को शेयर नहीं करती है, आई वुड नेवर शेयर एनीबॉडी दैट आई एम विद, मगर मैंने ये भी देखा है कि जो अमीर अमीर लोग हैं ना, जो 10% जिनके पास पैसे हैं, लुक्स हैं, women are also willing to share them, वो नहीं माइंड करती हैं, they'll get married to them, they'll stay with them knowing, ये जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आप देख रहे हो, इन सब की जो औरतें हैं, they know what is happening, but because of the money, because of the status, they stay with them and they put up with it too, Oh you no, know. they do put up. नहीं, हाँ, women put up even in a lower level as well. वो हर जगह पे put up करती हैं, they don't want to, but they do put up. इसमें तो ये तो बड़ा नोन फिनोमेना, और इसको इसको इन्होंने कह दिया, एम्पावर्ड वुमेन ने इसको कह दिया, ये इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी है। सो आई मीन, सो मैंने तो फेमिनिज्म एक की वो भेजा है ना ऑन व्हाट्सएप, तो पता नहीं किसने वो करा था कि अब आप लोगों के फार्ट जो है ना मर्दों के, तो वो भी जो है अब हमको वो हर्ट करते हैं, तो दिस इज लाइक अ जोक ऑन द फेमिनिस्ट्स दैट फॉट फॉर लाइक प्रॉपर अच्छा राइट्स, इसने आजकल जो है ना मजाक बना दिया इनको, एंड दैट पिसेस मी ऑफ। ये वाले ये हाँ, कहती है ऊंचा पाद मारने से मर्द जो है पैसिव एग्रेसिव वायलेंस शो कर रहा होता है ताकि वो अपने आप को ऐसे डोमिनेंट साबित कर सके। दिस इंटिमिडेट्स द वुमन टू सबकॉन्शियसली नॉट रिलीज एज मच पाद। कहती इसकी वजह से औरत पाद नहीं मारती, दैट्स द वुमन फियरिंग फॉर हर सेफ्टी। अच्छा इसे सेफ्टी डाल दिया, डजंट फार्ट ना एज लाउड एज अ साइन ऑफ सबमिसिवनेस, क्योंकि अगर वो ऊंचा पाद मार देगी तो वो यानी सबमिसिव है, यानी वो दिस इन टर्न कंट्रीब्यूट्स टू ओ तौबा, और दिस ये कहां से जो सेंस मारी है। ओके, एक इक्वालिटी के ऊपर बात कर लेते हैं, मर्द जो होते हैं पाद मार देते हैं। we've all done it। you know, ऐसा हो maybe she जाता है। means why they're so stinky that you would kill us, you know, we can't handle the stinkiness। मैंने उसने ये नहीं, वो पॉइंट उसने जो दूसरा बड़ा पॉइंट मारा, उसने कहा क्योंकि मर्द मारते हैं और औरतों को, औरतें जब मारे, अब इसके पीछे बायोलॉजी है। चाहे कोई, मुझे याद है मेरी यूनिवर्सिटी में एक लड़की थी, उसका नाम इटालियन थी, ऑस्ट्रेलियन नहीं थी लेकिन ऑस्ट्रेलियन, वो उसका नाम नाडिया था, बड़ी खूबसूरत, बड़ी फिट थी। मैं नया नया आया हुआ यूनिवर्सिटी में, अब मैं बैठा हूँ, मैं अपने दोस्त के साथ, हमारे से आगे बैठी हुई है, एक कहीं से बू सी आई है। ऐसी, हो सकता है किसी और ने मारा हो जहरीला पाद, ठीक है, मेरे वो सामने बैठी हुई, तो मेरी सीधी नजर उसकी उधर गई, मैंने कहा इसने मारी है ये। उसके बाद मुझे वो कभी वो लड़की पसंद नहीं आई। अगेन आई एम जस्ट सेइंग, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे होना चाहिए, आई एम अगेन
this is not fair. You can मेरे पीछे पड़ना चाहिए. I'm just saying. Aris, do you think we fart flowers and it smells like rainbows and नहीं candy? नहीं नहीं Is that no what no you I think? no I know you don't. No I know you don't. मैं ये आपको बता रहा हूँ कि इसके पीछे एक बायोलॉजी है. इसके पीछे एक बायोलॉजी है. मैंने बल्कि अब ये ज्यादा गंदी बात हो जाएगी. चलो फिर कभी करेंगे. अब ये आई थिंक सम पीपल माइट सम कुछ फेमिनास्टियों को बल्कि अच्छा पेलो इनको फेमिनास्टी ताटी ऐसी दी तैसी. पाद मारोगे कोई लड़का तुम्हारे पास नहीं आएगा. हाँ लड़के पाद मार देते हैं तो उनकी लड़कियां भागती नहीं उनके पास. कई तो बल्कि हंसती हैं, कहती हैं मैन इज अ मैनली मैन. Yeah, no, I've always farted on my जब एक तरफ आप कंफर्टेबल हो जाते हो ना, जब एक साल हो वो जाए फिर या और कुछ भी बात हो, होती है ना. वो 1-2 साल की then बात हो रही है. आपका exactly, then बॉयफ्रेंड मैंने जब तो वो मार और देगा पाद. आपका बॉयफ्रेंड को भी साल लेना, वो मार देगा किसी दिन आपकी गाड़ी में ही पाद. चुपके वो से. probably मार भी दिया हो, who knows, हाँ मगर मार I दिया. think it's a natural thing, इस पे कोई जज नहीं करना चाहिए, obviously everybody does that. मगर ये क्या मैं यही बोल रही हूँ कि एक तो फेमिनिस्ट थी, अब ये जो फेमिनिज्म की चक्कर चल रहे हैं ना, this is like totally drawing us away from the basic point जो हमारा था, जो हम लोगों को जिस पे बात करनी चाहिए ना, उससे अब ये फार्ट्स पे क्या बात करनी है तुम लोगों ने. So it's just derailing the whole point. तो नहीं उन्होंने हर चीज के ऊपर कहना है कि ये लुक अगेन लेट्स जस्ट बी फेयर. ऑब्वियसली कोई महफिल में कोई बंदा पाद मार दे. किधर लेंगे यार आप बात. यार अरे एक कोई कुत्ता महफिल. रख लो यार, कुत्ता रख लो, जब कोई मारे तो कुत्ते पे हाँ गोली ये मैंने चार्ली के कपड़े इल्जाम लगाए. चार्ली बेचारा देख रहा था मैंने मेरे पे साथ खाती है. कुत्ते चलते बोलते जुबान ना तो ऐसी गालियां दे देते हमको कि यार तुम लोग हर चीज हम पे डाल देते हो. Seriously, है. but if you have a dog, blame it on the dog. मैं ये कह रहा हूँ ओके सो देयर आर रूल्स. लेकिन जब आपका एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप है या जो इंटीमेट रिलेशनशिप है और उधर आप और क्या क्या कर चुके हैं आपको एक पास से तकलीफ होती है. यू नो अब अगर वो उसमें दीज पीपल हैव नो बिजनेस. अगेन द मोर दे डू इट मे बी दोस पीपल. लेकिन मैंने देखा है अभी भी लाइक I've been in the single side of thing. तो मैंने कुछ ख्वातीन को देखा है जो 30 के पेटे में है. सो आई हैव सीन के दे स्टिल हैव यानी जब बायोलॉजी की बात आती है ना देन दे पुट एवरीथिंग ऑन होल्ड. जो इस तरह के रिडिकुलस क्लेम है. यस ऑफ कोर्स इक्वालिटी सेल्फ रिस्पेक्ट एंड वो तो हर चीज हमेशा से होनी चाहिए. वो तो मुझे बचपन से मुझे इन कॉन्सेप्ट की समझ है. लेकिन जो इंटीमेट रिलेशनशिप जो होता है ना उसके अंदर ये जो सेंसिबल ख्वातीन है वो उनको इसमें नहीं होता कि हाँ जी यहाँ पे भी मैंने मुकाबलेबाजी करनी. बिकॉज देयर डिफरेंट रोल्स इन्वॉल्व्ड इन दैट. उसमें आप मर्द का और काम है वुमन का और काम है. आई थिंक ये जिस तरफ लेके जा रहे हैं ना मुझे ये लगता है सारी ये मैं एंड्रू टेट वाली बात करने लगा हूँ. उस समय से बात जुगत मारी थी. बात सही है कि जितनी जितनी ये जहरीली फेमिनिस्ट जो होती है ना उन्होंने अपने हाल वेख लो. उन्होंने बेड़े कर कोई होंगे वेखो ना दे ये तो फोटो भी हारिस, इसी I'm वो gonna tell फोटो you भी इसीलिए something. लगाते हैं ऐसी. हाँ सुनो सुनो, अभी बताओ मैंने क्या देखा है रिसेंटली और यहाँ पे क्या हो रहा है वेस्टर्न कंट्रीज में. कनाडा हैज मोर वुमेन देन मैन, राइट? और अभी औरतें जो हैं दे आर लीविंग देयर मैन, और मर्द जो हैं वो सेपरेट हो रहे हैं बहुत सारे, एंड दे आर गेटिंग टेकन फॉर देयर मनी, फॉर देयर प्रॉपर्टीज, सब कुछ. तो दे आर आल्सो बिटर ऑन वन साइड. और जितना ये ज्यादा वो पुश बैक कर रहे हैं ना, द वुमेन आर डूइंग इट, मेन आर चूजिंग नॉट टू गेट मैरिड एनीमोर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई ये हम इनके ऊपर पुटअप भी करेंगे, फिर हमारे पैसे भी ये लेके सारी भाग जाती हैं. सो आई द होल थिंग इज वी हैव टू स्टॉप कंपीटिंग विद ईच अदर. ये कंपटीशन नहीं है. वी ऑल नो, अभी उस दिन मेरी कॉमरेड्स ऐसी उस पर बात हो गई थी ना कि देखो वी आर मोर इमोशनल, वी आर मोर नर्चरिंग. ठीक है ना, मैं अगर जंग पे चली जाऊं तो मुझे नहीं पता कि मेरे से गोली चलेगी कि नहीं चलेगी, मगर एक मर्द जो है वो, क्योंकि वो इमोशन से नहीं सोचेगा, वो गोली चला देगा. सेम थिंग हैपेंस व्हेन यू आर ट्रांसजेंडर, व्हेन यू इमोशनली सो अनसेटल्ड. आप उनको, जो ट्रम्प ने ये बात की थी ना कि डोंट हैव देम इन द आर्मी, दैट्स इफ यू आर नॉट इमोशनली स्टेबल, आप वहां पे जंग के मैदान में क्या करोगे, राइट? तो उस पे वो चढ़ गई थी कि नहीं तुम हमको सिर्फ अपने रिप्रोडक्शन उस पे कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो. Because I said कि I think कि most of the women at some point in their life will think about being a mother, okay, will think Oh about yes. reproducing. So Oh yes. but she got on कि नहीं तुम हमको सिर्फ रिड्यूस कर रही हो रिप्रोड्यूस करने के लिए. I think we should celebrate. औरतों ने हमेशा ये celebrate किया है that we have been the ones able to carry a child and we should be proud of it. और ये जो नई feminists है ना, they want to take that away from us. I don't want that taken away from you. और आप किसको दे रहे हो? ट्रांस मैन को दे रहे हो. नहीं, ट्रांस मैन बच्चा पैदा कर सकता है. Like seriously,
और मेरे पास जो चीज मुझे मिली है, एंड आई एम वेरी लाइक, हमारी वजह से तो पूरी ये क्या कहते हैं नस्लें बढ़ रही हैं आगे, एंड यू टेकिंग दैट वन important thing away from me. You know, I'm not reduced to only making a baby, but I can make a baby and do a lot more. That's what I'm about. You know, that's what makes me a woman. तो ये I seriously उस दिन उसने वो बोला था, I was just like whatever, I don't want to argue with them. मगर it's about time कि we do talk about this stuff, because this is yes, also I think it's about again, time. I ये think it's about ट्रांस time. उसमें हमारे जो राइट्स थे, जो औरतें थी, हमें इरेज किया जा रहा है. You're actually erasing women. We can say saying a woman noun is offensive. बिलबोर्ड लगाया था उसका यूके में कहीं, तो वो बिलबोर्ड उतरवा दिया. Oh You yes, know, नहीं, it just, I think yeah. it's about time. नहीं, बात हाँ. आपकी ठीक है. It's about time to talk about this. और ये जो जो कुछ जो मैं तो देख के हैरान हूँ, वही वाला एक तो वो थी वो देसी, पता नहीं वो क्या थी वो चीज, मुझे तो हैरत होगी. मैं क्या है, पाकिस्तान में भी ऐसे मॉडल आना शुरू हो गए हैं. और एंड दिस वन आई वाज, ये फेमिनार्सी था, वो ट्रांस नार्सी था. मैं हैरान हो गया कि यार इस तरह के लोग भी, हम यानी हम तो लेफ्ट के लोग हैं, हम तो लिबरल लोग हैं, हम तो इन सारी चीजों को, आई नो आई एम मोर देन यू, मैं तो इन सारी चीजों को प्रमोट भी करता हूं कि हाँ भाई मैं तो प्रोनाउंस तक भी जाता हूं. बट ये जो शेमिंग है, एक तो ये ट्रांस वाली जो है ना, ट्रांस मैन खेलेंगे जी विमेन के साथ compete करेंगे ना, सॉरी आई विल ऑलवेज स्पीक अप अगेंस्ट इट. आई डोंट केयर. पहले मैं डरता था इसके ऊपर बात करने से. मैं कहता था नहीं तालिबानों तो से अब फटा करा लो, इनसे ना फटा कराओ. हारिस देखो, हम जैसे लोग जो कि लेफ्ट के लोग हैं, राइट, वी बिलीव इन ऑल काइंड्स ऑफ राइट्स फॉर आप ईच थोड़ी सी इंडिविजुअल. राइट पे हैं, आप थोड़ी नहीं सी मगर राइट मैं पे मैं वही हैं. उधर ही जा रही हूँ कि देन आई आल्सो एग्री विद सम स्टफ दैट इज ऑन द राइट. तो मैं तो बीच की हूँ एक्चुअली. यू नो, सर्टेन थिंग्स व्हेन इट कम्स टू सेइंग कि भाई ट्रांस मेन जो है वो बच्चे नहीं पैदा कर लेकिन रहे ये हैं, भाई वो लेफ्ट का ही बच्चा फॉर्मूला इसलिए नहीं, पैदा लेकिन कर ये रहे हैं क्योंकि वो औरत नहीं था. मालिक, नहीं यू मालिक, नो, दिस डजंट मेक यू कंजर्वेटिव. दिस एक्चुअली यू कैन स्टिल स्टे ऑन द नो, लेफ्ट विद दिस. आई एम जस्ट सेइंग कि देखो, अगर आपने फैक्ट्स पे बात करनी है तो वो बंदा इसी वजह से बच्चा पैदा कर सक रहा है क्योंकि वो एक औरत पैदा हुआ था, राइट. मेरा दिमाग मुझसे ये कहता है. सो दैट माइट बी द राइट्स. जो राइट की साइड है वो ये नैरेटिव चलाते हैं, ठीक है. मगर आई ऑल्सो बिलीव कि अगर किसी ने ट्रांसजेंडर बनना है या ट्रांसमैन बन के रहना है तो उसको पूरी इजाजत होनी चाहिए, राइट. वी शुड यूज देयर प्रोनाउंस व्हाटएवर इट इज. नहीं लेकिन फॉर एग्जांपल, तुम्हारे सामने कोई कुत्ता है, कोई आके उससे कहे कि गधा है, इसको गधा बोलो, तो तुम क्या उसको गधा बोलोगे या तुम उसको कुत्ता बोलोगे? मुझे आप ये एक बात बताओ. no, that You have to analogy is a little bit different. नहीं वो it's a little bit more complex in that. इसके अंदर nuances थोड़े से हो रहे हैं. But anyway, वो तो forget about that one. वो तो important नहीं है ना. मुझे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर कोई कुत्ता आके मुझे कहता है कि मुझे खोता कह दो, तो मैं कहूँगा अच्छा ओके खोते. I don't care about that. लेकिन जो ये प्रॉब्लम है ना, जो ये जो अब आप कहते हैं कि ये जी ये इनको मेन बच्चे पैदा कर रहे हैं, भाई वो फीमेल, आपने वो देखा वो जो कई जो ट्रांस मेन जो विमेन बने हैं, उन्होंने अपने अंदर पीरियड भी इंड्यूस करा लिए हैं. हाँ, कि उनको वो पीरियड्स भी आते हैं, और यानी जो ये जो हमारी सपोर्ट इंपॉर्टेंट करते हैं. चीज थी वो हमसे ले ली. और किसने ले नहीं ली? मर्दों ने ले ली. नहीं, उल्टा लेकिन ये तो वापस पॉइंट जीरो पे आ नहीं गए वापस. नहीं, लेकिन ये तो वो चीज है जो जो ख्वातीन पे बड़ी तंग आती है इससे कि यार ये क्या, क्योंकि क्रैम्प्स होते हैं बड़ी. उसने क्रैम्प, मैं एक को पढ़ रहा था, उसने क्रैम्प्स भी इन्फ्यूज कर लिए हैं. वो कहता मुझे अब क्रैम्प्स भी होते हैं. आर्टिफिशियली इन्फ्यूज, यानी ये पागलपन की हद है. ये पागलपन है मेरा. और लेकिन आप ये देखें, इसके ऊपर अब सख्ती से बात हो रही है. इलोन मस्क वगैरह और ये लोग जो है ना, ये इसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है कि भाई अभी आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते. और ये जब बदमाशी है ना ये, और ये मुझे तो ये फेमन आर्ट्स जो है ना, मुझे तो इन पे होता है कि ये तो आप लोगों को भी शेम करते हैं कि यू नो, यू इफ यू हैव अ डिजायर टू हैव अ मैन इन योर लाइफ, और यू आर अ वीक वुमन, इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी है तुम्हारे अंदर, यू नो, दीस पीपल आर एब्सोल्युटली पैथेटिक एंड अच्छा, डेंजरस. दैट इज मैं तो लाइक, कहता हूं उसको इसी तरह पे लो. अच्छा हारिस, तो the person that I've been, अभी you everyone knows that I've been seeing somebody for a little bit. तो मैं देखो, मैं घर पे अच्छा अपने खाना भी पकाती हूँ, मैं लॉन्ड्री भी करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ. तो अच्छा. he likes it. और उसने मुझसे ही कहा कि I want somebody, जैसे कि मैं तैयार होके मैं खाने बना रही होती हूँ ना, तो he's like I like that कि तुम तैयार होती हो, तुम्हारे अंदर वो किचन में फैमिली है, you know. किचन में आप किचन में लॉन्जरे पहन के अंडे हाँ, बना रही होती है. और क्या. तो आप देखो, फिर मर्द भी आपके लिए वही काम करेगा. The thing is that you have certain things तो to do. कहेगा अंडा बाद में खाएंगे पहले. वो और and then he does his own thing, you know. वो जो मर्दों के काम है, जो बाहर के काम है, वो करता है. Like I know. मगर ये नहीं है कि मैं ऐसे कर रही हूँ मुझे वो मारेगा या ये है. I do it because I like to Oh do it. yes, you like और it. उसके लिए Yes. अगर मुझे गालियां पड़ेंगी तो it's like
व्हाट डू यू मीन? मैं अपने बच्चे के लिए भी पकाती हूँ, मैं अपने लिए भी पकाती हूँ, एक और का पक जाएगा तो क्या बड़ी बात है? मैटरनल That takes इंस्टिंक्ट होते हैं। femininity away from me. नहीं, मैटरनल इंस्टिंक्ट होता है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मर्द जो है, ये मर्द का इंस्टिंक्ट होता है कि जब दरवाजा खटकता है ना रात को अंधेरे में कोई आवाज आती है, तो औरत नहीं जाती बाहर। मर्द का इंस्टिंक्ट होता है, अगेन आई एम नॉट सेइंग, मर्द का इंस्टिंक्ट हाँ, होता है, वो खुद जाता है कि मैंने मेरी फैमिली पे ना कोई बात आए, मैंने देखना बाहर कौन है, पहली गोली मैनू बजेगी। ये नहीं मर्द का मगर औरतें इंस्टिंक्ट है। भी एक्सपेक्ट करती हैं। वुमेन एक्सपेक्ट द करती सेम। इसमें मैंने एक टिकटॉक देखा था, वो बंदा औरतें कह ये रहे कह थे रहा अगे होता आओ, अगे हो है गोली खाना। वो बंदा यही कह रहा होता है, कहता है नहीं तुम उठ के जाओ ना, इक्वालिटी चाहिए थी ना, तू उठ के जा, हम जाके देख कौन आया है नीचे। तो नो, वी आल्सो एक्सपेक्ट मेन टू गो आउटसाइड एंड डू यस, दैट। अभी अगर ऑनेस्टली, और आई मीन लाइक आई एम अ वेरी स्ट्रांग वुमन, और अगर आज की तारीख में फॉर एग्जांपल ब्लैकआउट हो जाता है, हमारे पास लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ नहीं है, और हमको सबको बाहर निकल के लकड़ियां लेकर आनी है, सर्वाइवल उस चीज पे आ जाए फौरन, तो प्लीज टेल मी कि कितने, मेरे ख्याल से आज की जनरेशन तो बिल्कुल ही सर्वाइव नहीं करेगी, यू नो। एंड हाउ मेनी वुमेन विल बी एबल टू गो आउटसाइड और अपनी वुड लेकर आएंगी और अपने आप को सर्वाइव करेंगी? वी वोंट बी एबल टू मैनेज, यू नो। सो दैट्स व्हाई इन द पास्ट ये जो सारे काम है, जो ज्यादातर मेहनत मुशक्कत के काम है, गटरों में उतरना और गंदे काम है, औरतें नहीं कर रही होती हैं। वी वांट द ऑफिस कुशनी जॉब्स, एंड दैट्स व्हाट वी डू, यू नो। इट्स जस्ट इट्स अ फैक्ट, और इसको अगर मेंशन कर दो तो फिर इन लोगों को आग लग जाती है। So बड़ी anyways, आग लगती, मैंने ये पॉइंट हाँ, रखा था। हाँ, चलो थैंक यू सो मच। हम चले, फिर इसके दोबारा एक दफा बात थैंक करेंगे। यू। बहुत कुछ हाँ, इसके ऊपर सुनने को। करेंगे अब रेगुलरली बात, हम इनको चलो पेलेंगे इनको। ओके, चलो। बहुत शुक्रिया। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।